बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। सब संतों की जय हो। वासुदेव सुतम देवम कंचाणूर मर्दनम देवकी प्रमाण कृष्णानंदे जगत गुरु। राधे राधे सब भक्तों को। भागवत ज्ञान बहुत सुंदर कथा चतुर्थ स्कंद। इसमें धरु चरित्र चल रहा है। धरु जी विशाल क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे पर गए थे। अब वृद्ध अवस्था में गंगा जी के तट पर आए। गंगा जी मृत्यु सुधारती है। भागवत की कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रवाह के निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षेप होने लगा। गंगा जी जो आवाज करती है उससे ध्रुव जी के भजन में विक्षेप होने लगा। वे गंगा जी का किनारा छोड़ने को उद्यत हुए तो गंगा जी वहाँ प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, माता तुम्हारा यह कल कल निनाद मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता है। तो गंगा जी ने ध्रुव से कहा, तू शांति से ध्यान करता है तो मैं भी अब शांति से ध्यान करूंगी। अब मैं कभी सहस्वद नहीं बहूंगी, तू यहाँ से जाना नहीं। गंगा जी शांत हो गई। ऋषिकेश के समीप ध्रुव आश्रम के पास गंगा जी आज तक शांति है। जय गंगा मैया की। केवल ध्रुव आश्रम के निकट ही गंगा शांत है और किसी स्थान पर नहीं है। एक बार भगवान की आज्ञा से ध्रुव कुमार को अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। गंगा तट छोड़कर वैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही है। वे सोचते हैं कि गंगा तट पर रहकर सत्संग भजन ध्यान आदि में जो आनंद मुझे मिला है वह वैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने लगे। गंगा जी को छोड़ते हुए उन्हें वेदना हो रही है। उनका हृदय भरा है। उस समय गंगा जी प्रकट हुई और ध्रुव ने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुम्हें छोड़कर वैकुंठ जा रहा हूं। तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला है वैसा तो वहां वैकुंठ में कैसे मिलेगा। यह सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा, यह तो मेरा भौतिक स्वरूप है, वैकुंठ में मैं आध्यात्मिक स्वरूप से रहती हूँ। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी को वंदना करके ध्रुव जी वैकुंठ गए। वे विनय की मूर्ति हैं। ध्रुव के समीप आकर मृत्युदेव ने सिर नवाया तो ध्रुव ने उनके मस्तक पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए। ध्रुव के वैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न से हैं। वे सोचते हैं कि मृत्युदेव के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर मेरा शिष्य वैकुंठ में पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अब भी संसार में भटकना पड़ रहा है। नारद जी कह रहे, यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता है क्योंकि वह ईश्वर का नहीं होता है। जो ईश्वर की शरण में गया है वह निश्चिंत बनता है, निर्भय बनता है। ध्रुव ने भगवान की शरणागति स्वीकार की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, राज्य दिया और एक अंत में वैकुंठवास भी दिया। यह है भगवान की अनन्य शरणागति का फल। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है। किंतु यह निश्चय कैसा होना चाहिए? देहम वा पातयामी कार्य वा साधयामी। कार्य सिद्ध करूँगा और नहीं तो देह त्याग करूँगा। यह दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्यावस्था से ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे ही वे
मिल पाते। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही भक्ति की जानी चाहिए। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्रेय जी ने कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे। वहाँ प्रचेताओं का मिलन हुआ। विदुर जी ने पूछा, ये प्रचेता कौन है, किसके पुत्र थे, विस्तार से सब कुछ बताइए। मैत्रेय जी विदुर जी को और श्री सुखदेव जी को परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंशज थे प्रचेता। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ था अंग। अंग के यहाँ हुआ बैन। बैन सदाचारी था और बैन दुराचारी। अंग सदाचारी था और बैन दुराचारी था। बैन के शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। बैन राजा के शासनकाल में अधर्म बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने शाप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। बैन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं है। जो हमारी नाभि से नीचे का भाग है वो उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि से नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का बाहुओं का मंथन वेद मंत्रों द्वारा किया गया। उससे पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। श्रीधर स्वामी जी ने कहा है कि इन लोगों ने बाहुओं का मंथन किया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। बोलो पृथु भगवान की। यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट हुए होते। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं, तह उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ है। वे नित्य महाभिषेक करते थे, तह उनके शासनकाल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। पृथ्वी के इस अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। वे उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथ्वी का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उसमें भगवान प्रकट हुए। पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दें, कि जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। पृथ्वी महाराज ने भगवान से वर मांगा। पृथ्वी राजा के धर्म अनुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्तिपूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथ्वी महाराज गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है। ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं और प्रजा सुखी होती है। आजकल के राज्यकर्ता ऐसा सोचें तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी और वृद्धिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि वहां सनत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए। पृथु महाराज स्वर्ग में गए। संत कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो राजा भी राज त्याग करके वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी को होती नहीं है। फिर सुख शांति मिले तो कैसे मिले। पृथ्वी के पश्चात उनका पुत्र विजितासु राजा बना। वे 3 बंधु थे, हर्षो, धूम्रकेश और वृक। इसके पश्चात अंतर्धान के यहाँ हवीरधान, हवीरवर्धन के यहाँ प्रचानबरही राजा हुआ। प्रचानबरही राजा के यहाँ प्रचेता हुए। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया।
उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो, बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती, तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर के बताए हुए स्तोत्रों का जाप करते हुए प्रचेता तपश्चर्या करने लगे। नारद जी ने उस समय बृहराज से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा नहीं। नारद जी बोले, तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ। यज्ञ के द्वारा मैं संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूँ। यज्ञ से भी तो वैसी शांति नहीं मिल पाती है। नारद जी प्राचीन ब्रही राजा को समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से जीव मुक्त हो पाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे पुण्यों का अक्षय होगा, अतः स्वर्ग में से तुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर तू आत्म चिंतन का चिंतन कर, आत्म स्वरूप का चिंतन कर। तुझे अपने ही आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। शांति पूर्वक ईश्वर की तू आराधना कर। राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता वह ईश्वर को कैसे पहचान सकेगा? मैं नारद जी कह रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो बहुत सुंदर कथा, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। आप जरूर सुने, पूरी वीडियो सुने। राधे राधे, जय श्री।